नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सर ने मानहानि मामले में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और उससे पहले ही राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ गई है। राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता पुर्नेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें पुर्नेश मोदी ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की मांग की है। पुर्नेश मोदी ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी बड़े अहंकारी हैं। कोर्ट के फैसले के बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। वो सावरकर थोड़ी है जो माफी मांगेंगे। दोषी करार दिए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद भी राहुल गांधी का रवैया अहंकार से भरा हुआ है। तो ऐसे में राहुल गांधी की याचिका खारिज की जाए तो आज अपने शो में पुर्नेश मोदी के जवाब से राहुल गांधी की बढ़ती मुसीबत पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पुर्नेश मोदी ने अपने जवाब में क्या क्या कहा है? देखिए, पुर्नेश मोदी ने जिस तरीके से 23 पन्नों का जवाब दिया है, जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है, उसमें 5 बड़े मुद्दे उठाए गए हैं। पहला मुद्दा तो इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर जाने जाते रहे हैं। जिस समय इन्होंने ये भाषण में कहा था कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, ये मोदी सरनेम की बात जो राहुल गांधी ने उठाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घृणा करने के आधार पर उठाई है। उनके दिमाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नफरत पैदा हो गया है और उस घृणा में वो समझ ही न पाए कि मोदी कम्युनिटी के वो लोग जो कि सामान्य जिंदगी जीते हैं, वणिक वर्ग के हैं, उन लोगों की कोई गलती नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरनेम लेके रखे हुए हैं। ये संजोग है कि उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है। और अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से इतनी नफरत है तो वो सारे मोदी को इस तरह अपमानित नहीं कर सकते। इसीलिए ये मामला किसी व्यक्ति का नहीं है, यह मामला पूरे समुदाय का है, जिसके बारे में बोलने से पहले राहुल गांधी ने सोचा नहीं और उनके दिमाग में जो नफरत है वो सबके सामने रख दिया। और बाद में जब उन्हें एहसास दिलाया गया कि आपने गलती की है तो उनको एहसास भी ना हुआ। इसलिए पहला मामला तो उन्होंने यही उठाया कि क्यों राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं राहुल गांधी को राहत मिलनी चाहिए। इसके लिए बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे कम्युनिटी को टारगेट किया है, जिसकी जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है और 13 करोड़ लोगों से राहुल गांधी ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी। दूसरा मुद्दा यही था कि आखिरकार राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा क्यों सुनाई। इसी बात के लिए उन्होंने जिक्र किया है कि राहुल गांधी मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर हुए। जब उनसे पूछा गया सजा के बारे में तो उनका जो रवैया था बहुत रूड था। पहले तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्होंने जो बोला है उससे किसी वर्ग विशेष की मान को, प्रतिष्ठा को हानि हुई है, उन्होंने गलती कर दी है। अगर उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने यह बात मान ली होती कि हमने जिस फ्लो में बोला था उसमें हमें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि हम एक पूरे कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर उन्होंने वहां पर ही यह गलती मान ली होती, लेकिन ये बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि हमने तो गलत किया ही नहीं है, हमें सजा इस बात के लिए दी जा रही है क्योंकि हमने सच बोला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला है। जबकि इनके दिमाग में नरेंद्र मोदी हो और उनसे नफरत हो, लेकिन इन्होंने जो बात बोली है वो पूरे कम्युनिटी के लिए बोली है। इसीलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के सजा वाले फैसले पर सेशन कोर्ट में भी रोक नहीं लगाया और उसके बाद हाई कोर्ट में भी जब यह मामला गया तो इसी ओर इशारा हाई कोर्ट ने किया कि आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट तक आते आते आपके ऊपर 10 ऐसे मामले चल रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि कोर्ट कचहरी से फैसले जो आते हैं उसका सम्मान करना चाहिए। क्या राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए जेल भेजा जाएगा? ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें तीसरा मामला इसी बात को लेकर है, कोर्ट को लेकर है, जो पुर्नेश मोदी ने कहा है।
ऐसे 5 बड़े तर्क पूर्णेश मोदी ने दिए हैं, जिसमें से तीसरा इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी के अंदर न्यायालय के प्रति कोई सम्मान नहीं है। अगर कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में जो फैसले आते हैं उसके प्रति इनको सम्मान नहीं है, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट, यहां तक कि हाई कोर्ट में जब फैसले हो रहे थे तो उस समय भी राहुल गांधी ने हमेशा कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया। जब मजिस्ट्रेट ने इनको 2 साल की सजा दी, सेशन कोर्ट में जा रहे थे, उससे पहले इन्होंने माहौल तैयार किया कि हमें सजा जो दी गई है वो गलत तरीके से, राजनीतिक बदले की भावना से दी गई है। यानी कि राहुल गांधी ने कोर्ट का मजाक उड़ाया कि कोर्ट पॉलिटिकल पावर्स के हाथों में खेलता है। अब अगर कोर्ट का अवमानना राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, हाई कोर्ट तक ने यही बात कही है कि आप उन फैसलों का ध्यान रखें और उन बातों का ध्यान रखें जो कोर्ट के बाहर आप बोलते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर भी यह तर्क दिया गया था कि राहुल गांधी कोर्ट के अंदर कुछ और, बाहर कुछ और बोलते हैं। जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलते हैं, राहुल गांधी के वकील ये बोलने लगते हैं कि राहुल गांधी को सजा जो मिल रही है वो पीएम मोदी दिलवा रहे हैं, और यहां पर आकर कहते हैं कि आप ही सजा पर रोक लगा सकते हैं, आप ही के हाथों में सब कुछ है, और अगर राहुल गांधी को सजा पर रोक नहीं लगी तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे एक सामान्य सी गलती के लिए। और ये दोहरा मानदंड जो राहुल गांधी का है, ये कोर्ट के अवमानना के संदर्भ में ही लिया जाना चाहिए। अहंकार इतना ज्यादा है कि माफी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अहंकार को जमीन पे रखकर वो सड़कों पे जरूर घूम रहे हैं। कुछ तस्वीरें आज सुबह आई है, वो जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आज सुबह सुबह राहुल गांधी ने एक बार फिर से जनता से जुड़ने की कोशिश की है। राहुल गांधी सुबह के 4 बजे दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंच गए, जहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की और सब्जियों का भाव भी पूछा, जिसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी सब्जी मंडी में लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ऐसा सब कुछ क्यों राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं? इससे क्या हासिल हो जाएगा राहुल गांधी? देखिए, जो जमीन से जुड़े लोग नहीं रहते, जो जनता से जिनका जुड़ाव नहीं रहता, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जनता से जुड़े हुए हैं। ये राहुल गांधी, इनके पिता राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी ऐसे एलीट सोसाइटी में पले बढ़े, इंदिरा गांधी के बेटे। उनको ये समझ नहीं आता था सब्जी कौन सी है, गन्ना क्या होता है, फसल खरीफ कौन होता है, रबी की फसल क्या होती है। उन्होंने बार बार ऐसी गलतियां की कि जब चीनी के दाम बड़े होते तो गुड़ खाने की सलाह दे दी, जो कि हिंदुस्तान में कम से कम चीनी और गुड़ दोनों गन्ने से ही बनते हैं। इस बात का भी मजाक उड़ा था। अभी राहुल गांधी सब्जी मंडी में गए, इनको यह पता नहीं होगा कि इस सीजन में कौन सी सब्जियां उगाई जाती है और कौन सी सब्जियां हैं जो कोल्ड स्टोरेज से बाहर लाके रखी जाती है, कौन सी सब्जियां मैदानी इलाके में होती है और कौन सी पहाड़ी इलाके में होती है। अब जिस सब्जी का जो सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स कहे जाते हैं, वो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होते हैं उसके दाम उसके अकॉर्डिंग बढ़ते घटते रहते हैं। अब ठंडे के समय में आलू, गोभी, मटर का दाम आज की तरह थोड़ी होता है, और उस समय जो फ्रूट्स होते हैं, सेब का, एप्पल का भी उस तरह का नहीं होता है। तो हर समय सीजन के अकॉर्डिंग होता है। और अभी जो मॉनसून का सीजन है, ये हर साल इस समय कुछ सब्जियों के रेट बढ़े होते हैं। ये उस समय सब्जी मंडी में नहीं गए जबकि 10 रुपए केजी टमाटर मिल रहा था। तो आज ये हमेशा ये देखते हैं कि कौन सा मुद्दा अभी उठाने के लिए कहां जाने की जरूरत है, जो इनकी पीआर टीम बताती है। लेकिन उस टीम को यह पता नहीं है कि यह हथकंडा हिंदुस्तान के लिए बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन ये पूरा पीआर समझ में भी आ रहा है, क्योंकि जिस सब्जी विक्रेताओं से राहुल गांधी बात कर रहे हैं उनके भी शर्ट में माइक लगा हुआ है, उनका थोड़ा बहुत टचअप भी किया गया है। मतलब साफ समझ में आ रहा है कि प्रॉपर ये शूट किया गया है। बिल्कुल यही होता है, क्योंकि पिछले दिनों जब ये शिमला जाते हुए कहा गया, शिमला जा रहे थे, रास्ते से लौट आए वापस कुछ किसानों से मिलकर, उसको फिर इनवाइट किया गया कि आप लोग यहां 10 जनपद पर खाना खाने आइए। सोनिया गांधी से हंसी ठिठोले हुए, क्योंकि अभी राहुल गांधी को जो पब्लिसिटी मीडिया में मिलती है वो निगेटिव मिलती है, क्योंकि इनके व्यवहार ही ऐसे हैं।
और उसके कारण ये पॉजिटिव चीजों को लाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगे हैं कि हमारे ऊपर हमेशा ये ठप्पाना लग रहे कि हम कांग्रेस के युवराज ही हैं। जैसा कि इन्होंने पहले ही कहा था भारत जोड़ो यात्रा के समय कि वो राहुल गांधी जो पहले थे उसकी हत्या कर दी गई है। ये नया अवतार है राहुल गांधी का। ये राहुल गांधी का अवतार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति और उसमें भी महत्वपूर्ण पद जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उसमें दिखावा नहीं चलता है, बल्कि परिपक्वता की जरूरत होती है। वो राहुल गांधी के अंदर नहीं है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये फंसे हुए हैं उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से सीधे तिहाड़ जाने की नौबत ना आ जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी फंसे हुए हैं। अहंकार इतना है कि माफी तक नहीं मांग पाए, पर जब सजा की बारी आई तो देखिए कैसे अपने अहंकार को साइड रखकर सड़क पर उतरकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कभी ट्रक ड्राइवर से, तो कभी स्कूल कॉलेज के बच्चों से, तो कभी किसानों से, तो वहीं आज सब्जी मंडी जाकर सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की है। पर सच्चाई यही है कि ये सब पैतरेबाजी, ड्रामेबाजी राहुल गांधी के काम नहीं आने वाली। सुप्रीम कोर्ट अगर पूर्णेश मोदी की अपील को मान लेती है तो राहुल गांधी को सीधा जेल जाना पड़ सकता है। अब देखते हैं 4 अगस्त की अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।